प्रदेश में आबकारी सिपाही के 722 पदों पर होगी भर्ती। 4 से 24 जून तक कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आबकारी विभाग में सिपाही के 722 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 4 जून से आवेदन शुरू होंगे, जो 24 जून तक चलेंगे। अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकेंगे। वहीं आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थियों को संशोधन का अवसर भी दिया जाएगा। इसके लिए 1 जुलाई तक आवेदन में सुधार किया जा सकेगा। यूपी में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर लगेगी छत। संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि का होगा सौंदर्यीकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सभी प्रतिमाओं पर सम्मान स्वरूप छत लगाई जाएगी। इसके साथ ही संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं के सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि 14 अप्रैल को भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब की पावन जयंती पर भाजपा के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बाबा साहब की मूर्तियों के पास एक दिन पहले साफ सफाई करेंगे। 6 मार्गों पर लागू होगी आदर्श ट्रैफिक व्यवस्था। रूट मार्शल रहेंगे तैनात। बरेली शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई कार्य योजना बनाई है। इसके मुताबिक शहर की व्यवस्था में 6 मार्गों पर आदर्श ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जाएगी। इन मार्गों पर रूट मार्शल के साथ ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों की भी तैनाती रहेगी। ऑटो ई रिक्शा चालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। हर रूट की लगातार निगरानी की जाएगी। नई व्यवस्था को जल्द लागू कर दिया जाएगा। अयोध्या के मास्टर प्लान को बदलने पर अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। अखिलेश यादव ने अयोध्या विकास प्राधिकरण और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ये सवाल अयोध्या के मास्टर प्लान को बदलने को लेकर है। अखिलेश का कहना है कि अयोध्या के मास्टर प्लान को बार बार बदला जा रहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने आरोप लगाया कि कुछ महाभ्रष्ट लोग इसे बार बार बदल रहे हैं ताकि कुछ नए लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। अयोध्या के निवासियों के बीच ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार अयोध्या का मास्टर प्लान बार बार क्यों बदला जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि ये बार बार बदला नहीं, कुछ महाभ्रष्ट लोगों द्वारा बदलवाया जा रहा है। मुरादाबाद से जाएंगे 2090 आजमीन। पहली फ्लाइट 16 को। इस बार यूपी से सभी को मिला मौका। करीब 10 दिन बाद हज के पाक सफर की शुरुआत हो जाएगी। इस बार मुरादाबाद से 2090 आजमीन इस पाक सफर की गवाह बनेंगे। आजमीनों को लेकर पहली फ्लाइट 16 अप्रैल को रवाना होगी। वहीं हज के अरकान पूरे होने के बाद 2 जून से हज यात्रियों की वतन वापसी शुरू हो जाएगी। हज यात्रा 2026 के लिए यूपी से करीब 18,760 आजमीनों ने आवेदन किया है। ये संख्या यूपी के निर्धारित कोटे से कम रही। ऐसे में आवेदन करने वाले सभी आजमीनों को हज यात्रा का टिकट मिल गया। इसमें मुरादाबाद के आजमीनों की संख्या करीब 2090 है। ओबीसी के साथ दलितों पर फोकस करेगी कांग्रेस। जगजीवन राम के बाद अब फूले की जयंती पर होंगे आयोजन। कांग्रेस ने दलितों को जोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की जयंती मनाने के बाद अब 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले की जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी। प्रदेश मुख्यालय पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की रणनीति है न किसी तरह से दलित वोट बैंक को अपने पाले में किया जा सके। इसके लिए वे निरंतर दलितों के बीच संवाद कर रही है। कोयल एनक्लेव के सामने बनेगा शानदार फुट ओवरब्रिज। शहर के कोयल एनक्लेव और उसके आसपास रहने वाले हजारों लोग के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस व्यस्त इलाके में पैदल यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एक आधुनिक फुट ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से स्थानीय निवासी इस इलाके में सड़क पार करने के दौरान होने वाले हादसों को लेकर चिंतित थे और लगातार ओवरब्रिज की मांग कर रहे थे। अब जीडीए ने न केवल इसे मंजूरी दी है, बल्कि इसके निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। प्रदेश में अभी नहीं थमेगा बारिश का दौर। 9 अप्रैल तक गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना। उत्तर प्रदेश में बीते 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में बारिश का दौर अभी भी थमा नहीं है। 7 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से एक बार फिर आंधी बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। विभाग के मुताबिक सोमवार को भी कई जनपदों में आंधी बारिश की स्थिति बन सकती है। इस दौरान पूर्वी हिस्से में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिस्से में अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में प्रयागराज, वाराणसी, फतेहपुर, लखनऊ, अयोध्या, मेरठ, बरेली समेत 20 से ज्यादा जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। कभी तमंचों के लिए बदनाम रहा यूपी। सीएम योगी का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश, जिसे कभी अवैध हथियारों और तमंचों के लिए बदनाम माना जाता था, अब अपनी छवि में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश अब डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स का हब बनता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में एक प्राइवेट स्टार्टअप की पहल ने साबित कर दिया है कि प्रदेश में अब अपराध से ज्यादा तकनीकी और रक्षा उद्योग में नई राहें बनाई जा रही हैं। लखनऊ स्थित एक प्राइवेट स्टार्टअप ने अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक विकसित की है, जो न केवल प्रदेश के लिए बल्कि देश की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जिन कॉपियों में मिलेगा नोट, नहीं होगा उनका मूल्यांकन, सचिव ने दिया आदेश। माध्यमिक शिक्षा परिषद, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शनिवार को समाप्त हो गया। मूल्यांकन के दौरान करीब 1,10,000 परीक्षकों के द्वारा यूपी बोर्ड की 2 करोड़ 75 लाख कॉपियों का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन कार्य प्रदेश के
54 केंद्रों पर 18 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल को समाप्त हुआ। इस वर्ष कॉपियों के मूल्यांकन में अलीगढ़ जिले में कॉपियों के परीक्षण के दौरान प्रयागराज जिले के एक स्कूल में सामूहिक नकल कराए जाने के मामले का खुलासा हुआ।